हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स में हम लोग एक क्वेश्चन की बात करेंगे। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है कंजुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम पे। इसमें एक क्वेश्चन है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231 मीन्स 231 ऑर्डर का ग्रुप है, और आपको ये शो करना है कि जो सिलोज 11 सब ग्रुप है, सिलोज 11 सब ग्रुप है, उस ग्रुप के सेंटर में जाएगा ही जाएगा। ग्रुप 231 ऑर्डर का है, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। 231 ऑर्डर का ग्रुप जरूरी नहीं कि अबेलियन ही होगा, अबेलियन रहता तो जाता है जाता। तो आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, आपको भी मजा आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आप जो है एक पॉजिटिविटी लिए रहिए, बी पॉजिटिव इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ, और हमेशा उस मोड में रहिए कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। तो फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आप आइए देखिए कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 231, 231 ऑर्डर इस ग्रुप का। ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 231। तो कह रहे हैं कि सो दैट सिलोज 11 subgroup is contained in center of this G। ये एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। क्लिट ऑर्डर ऑफ जी इज 231। एक बार एक गेट में भी पूछा गया है कि ऐसे ग्रुप के पास 231 ऑर्डर के ग्रुप के पास 11 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, पूछा गया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था। गेट आफ्टर एमएससी, जो गेट आफ्टर एमएससी जिसको आप क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, और आईआईटी से एमटेक भी करते हैं। एमटेक जो बीटेक वाले करते हैं आईआईटी से एमटेक, है ना। तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231 सो दैट सिलोज 11 सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। कह रहे कि आप ये शो करिए कि जो सिलोज 11 सब ग्रुप है वो इस ग्रुप के सेंटर में जाएगा ही जाएगा, वेदर दिस ग्रुप इज अबेलियन और नॉन अबेलियन। 231 ऑर्डर के दो तरीके के ग्रुप होंगे, अबेलियन भी होगा और नॉन अबेलियन भी होगा। तो हम लोग इसके प्रूफ में देखेंगे कि सबसे पहला ये सोल्यूशन है, नॉट प्रूफ, थ्योरम तो है नहीं, इट्स सोल्यूशन। आप इसका सोल्यूशन देखिए कि ऑर्डर ऑफ जी इज 231। पहला जो आपका काम होता है प्राइम पावर फैक्टराइजेशन होता है। तो जैसे आप प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करेंगे, आप इसको 11 से भाग देंगे, चला जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21, और 21 को फिर 3 इंटू 7 में लिख सकते हैं, 3 7 इंटू दिस 11। तो दिस इज 3 7 इंटू 11। आपको इसी 11 को भेजना है कि सिलोज 11 सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ दिस जी। तो अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे कि नाउ लेट P is 11, 11 divides order of G means 231, but 11 power 1 plus 1 does not divide 231. This implies G has n11 is 1 plus 11k, या कामा लगाइएगा, सिलोज 11 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, प्रोवाइडेड, जो शर्त है वो शर्त क्या है, प्रोवाइडेड n11 मीन्स 1 प्लस 11k मस्ट डिवाइड 21। 11 तो है ही इसमें, तो 21, अब 21 को डिवाइड करेगा। नाउ 1 प्लस 11k डिवाइड्स 21, दिस गारंटी दैट k इज 0 ओनली, क्योंकि 11 के टेबल में कभी 20 नहीं आएगा, 20 एक 21 नहीं आएगा, तो k is 0 only, and this implies n11 is 1 means unique silos 11 subgroup।
अब अगर यूनिक हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, सिलोज 11 सब ग्रुप से H, इसका नाम हम लोग H रख दें कि से H इज नॉर्मल इन दिस G, नॉर्मल हो गया। और आप जानते हैं कि अगर ये सेंटर में जाएगा तो सेंटर क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर नॉर्मल फेल किया तो सेंटर में फिर जाने का वो चांस इसका फेल हो जाता है कि नॉर्मल, तो नॉर्मल है तो सेंटर में जा सकता है, लेकिन जाएगा ही जाएगा, हम इसकी गारंटी तो कर नहीं सकते यहां से। तो अब जो है दूसरा केस लिया जाए कि लेट P इज 7, आप देखिएगा आराम से, तो 7 डिवाइड्स 3 इंटू 11 इंटू 7, बट 7 पावर, बट 7 power 1 plus 1 does not divide 3 into 7 into 11, and this implies same आप प्रोसेस लिखेंगे कि this implies G has n7 1 plus 7 के, हम लोग तीनों थ्योरम वो क्या कर रहे हैं, सारा स्टेटमेंट एक साथ मर्ज कर रहे हैं। सिलोज 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 provided 1 plus 7k divides 3 into 11, इसको डिवाइड करना चाहिए। अब 1 plus 7k डिवाइड्स 3 into 11, तो क्लियर है कि यहाँ पे k का मान क्या होगा, 0, and this implies n7 is 1 only, and say silos 7 सब ग्रुप इज व्हाट, K, मान लिया इसका नाम आपने K रख दिया, और ये भी यूनिक आ रहा है, यूनिक आ रहा है तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज K इज नॉर्मल इन G, आराम से देखिएगा, दिस इंप्लाइज K इज नॉर्मल इन G। अब K अगर नॉर्मल इन G हो गया, H भी नॉर्मल है, K भी नॉर्मल है, तो दिस इंप्लाइज G बाई K डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड, एंड ऑर्डर ऑफ G बाई K इज व्हाट, 3 7 11 upon 7 means 3 into 11, and say this is P into Q, here 3 less than 11, 3 does not divide 11 minus 1, this implies G by K is cyclic। P Q ऑर्डर वाले की बात हो रही है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P इंटू Q हो गया, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज P इंटू Q एंड P लेस देन Q, P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, तो ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक हो जाता है। अगर ग्रुप का ऑर्डर P Q है और P लेस देन Q है, P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। अब अगर ग्रुप साइक्लिक हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, G बाई K इज अबेलियन होगा। अब हम आपको एक थ्योरम रिमाइंड कराएंगे जो यूनिट 1 में आप पढ़ रहे थे, यूनिट 1 ही रहा होगा, जिसमें कम्यूटेटर की बात की गई थी कि G बाई K इज अबेलियन, तो करें कि नो, लेट G प्राइम बी द कम्यूटेटर subgroup of G, commutator subgroup of G, then G by G prime is defined and G by G prime is abelian। और जो कम्यूटेटर सबग्रुप है वो क्या होगा, K का सबग्रुप होगा, एंड दिस G प्राइम इज सबग्रुप ऑफ दिस K, क्योंकि G प्राइम भी अबेलियन है, G बाई K भी अबेलियन आया, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ G प्राइम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K, और ऑर्डर ऑफ K कितना है, 7। एकदम आराम से देखिएगा, कम्यूटेटर को यूज किया गया है,
यहाँ पे आप एनसी थ्योरम को भी यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एनसी थ्योरम, नॉर्मलाइजर अपॉन सेंट्रलाइजर। बट कम्यूटेटर से ये चल रहे हैं कि कम्यूटेटर है क्या, और कम्यूटेटर को अगर आप लिखना चाहें तो जी प्राइम का जो एलिमेंट है एक्स वाई, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, एक्स वाई टाइप से होता है, ठीक है ना, फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू दिस जी। तो अब यहाँ आप आएंगे कि जी प्राइम इज कंटेंट आर इक्वल टू के इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी प्राइम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ के। नाउ ऑर्डर ऑफ के इज 7, तो दिस implies there are two case. Case 1, order of G prime is 1 and this implies what? अगर order of G prime 1 हो गया तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि G prime is identity and this implies X inverse Y inverse X Y is what? Identity. ये है ना commutator. X inverse Y inverse X Y is identity and this implies आप x से मल्टीप्लाई करिए फिर y से करिए, एक्स वाई इज वाई एक्स एंड दिस इंप्लाइज g इज अबेलियन। और g अबेलियन हो गया तो इसके जितने भी सब ग्रुप है सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो जो H11 सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल होगा, सिलोज 11 सब ग्रुप, एंड दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल इन G, और H इज नॉर्मल इन G means you are saying that silos 11 subgroup is normal in G, ये यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। केस 2 देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ G प्राइम इज 7, मान लिया कि इसका ऑर्डर कितना है 7 है, तो जब इसका ऑर्डर 7 हो जाएगा उस केस में क्या होगा, दिस इंप्लाइज G प्राइम इज के बराबर हो गया। अब G प्राइम इज के और जो सिलोज H है इसका ऑर्डर कितना है 11 है, सिलोज K है इसका ऑर्डर कितना है 7 है, तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कितना हो जाएगा 1 होगा, मीन्स H इंटरसेक्शन K इज आइडेंटिटी। ये लाइन आपको क्लियर हो रही है? तो H इंटरसेक्शन K इज आइडेंटिटी एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K divides order of H and order of this K, इसको डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ H तो 11 है एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ K इज व्हाट 7, तो कह रहे हैं कि ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है ना? तो अब अगर इसको डिवाइड करा तो आप देखिए कैसे लिखेंगे दूसरी केस में, क्योंकि इसमें केस 1 में तो आपने दिखा दिया अबेलियन, तो नॉर्मल हो जाएगा, मीन्स अबेलियन अगर हुआ तो नॉर्मल होगा ही होगा। लेकिन अगर नॉन अबेलियन की केस ले लें हम लोग कि अबेलियन नहीं है, मान लिया कि अबेलियन नहीं है, तो फिर ऐसी केस आएगी कि जी प्राइम जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो 7 ऑर्डर का हो जाए, मीन्स के बराबर हो जाए, तो जो H इंटरसेक्शन के है उसका ऑर्डर H के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा और के ऑर्डर को। तो जब H और K दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो यहां से क्लियर है कि H इंटरसेक्शन K होगा क्या। बट अब आप लिखिएगा, हम लोग अब ये शो करेंगे कि जो H इंटरसेक्शन K है, मीन्स ये शो किया जाएगा कि जो अगर X H का एलिमेंट है, Y G का एलिमेंट है, तो X इनवर्स Y इनवर्स X Y एलिमेंट ऑफ G प्राइम इज K। नाउ X एलिमेंट ऑफ H, Y एलिमेंट ऑफ G करें कि देन X इनवर्स Y इनवर्स X Y इज G, दिस बिलोंग्स टू G and G prime is what K। आप ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि ये K का मेंबर है। अब इसी को हम प्रूव करें कि ये K का भी मेंबर है और यही H का भी मेंबर है, तो हो जाएगा आल्सो। ध्यान से देखिएगा, आल्सो X इनवर्स Y इनवर्स X Y, इसको आप ऐसे ले लीजिए क्योंकि H क्या है यूनिक है, तो H यूनिक हो गया, तो फॉर एवरी H यूनिक सब ग्रुप था ना नॉर्मल, तो H इज नॉर्मल इन G, तो फॉर एवरी Y एलिमेंट ऑफ दिस G Y इनवर्स X Y बिलोंग्स टू व्हाट दिस H, इसका मेंबर होगा। तो इसे लिख सकते हैं X इनवर्स Y इनवर्स X Y, और चूंकि H का मेंबर है, H का मेंबर है और H का मेंबर है तो कोई इसको नाम दे देते हैं लाइक Z टाइप से, ये Z है, और X जो है X खुद ही H का एलिमेंट है,
तो अगर हम लोग इसको नाम दे दें कि z है और ये x इनवर्स आ गया, से z इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स वाई, तो अब यहाँ तो क्लोजर होल्ड करेगा ना, क्योंकि x का इनवर्स उसी में होगा। इसको कुछ और नाम दिया, क्लोजर होल्ड करा दिया, तो आप ये लिख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ना सारा, दिस बिलोंग्स टू व्हाट, दिस बिलोंग्स टू h। तो जो आपने लिखा कि जो k का एलिमेंट है वो h का भी एलिमेंट हो गया, और k का एलिमेंट है, h का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। h इंटरसेक्शन k का भी एलिमेंट होगा, और h इंटरसेक्शन k में है क्या, आइडेंटिटी है, 7 ऑर्डर 11 ऑर्डर आइडेंटिटी है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्स वाई एक्स h के हर एलिमेंट से ये y कम्यूट कर रहा है। तो अगर कम्यूट किया तो h के किस में जाएगा, सेंट्रलाइजर में जाएगा। तो h से अगर h के एलिमेंट g के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं तो h क्या सेंटर में जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कि ये आ गया कि x जो है h का एलिमेंट है और y g का एलिमेंट है। आपने दिखा दिया कि h जो है y से कम्यूट कर रहा है। तो जब h पूरा का पूरा y से कम्यूट ही करने लगा, मीन्स सेंट्रलाइजर ऑफ h कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एलिमेंट ऑफ y। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि अब ये जो h होगा इसके सेंटर में ही जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ g कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ g विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ g। बात समझिएगा आप थोड़ा सा कि सेंटर ऑफ g कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ g विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ g। और इसमें क्या है, पूरा h ही g से कम्यूट कर रहा है, तो h ग्रुप के सेंटर में जाएगा ही जाएगा। सेंट्रलाइजर ऑफ h कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। जो सेंट्रलाइजर ऑफ h है वो क्या होगा, ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूट करेगा। बट यहाँ पे करें कि ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है, ये लिखा ना, यहाँ पे फॉर एवरी की बात हो रही है कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू g एक्स वाई इज वाई एक्स। तो जो h है, जो सब ग्रुप h है, पूरे ग्रुप से ही कम्यूट कर गया, और जब पूरे ग्रुप से कम्यूट कर गया मीन्स अब क्या होगा, ये ग्रुप के सेंटर में जाएगा, क्योंकि ग्रुप का सेंटर क्या होता है, सेंटर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ g विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ g। और यहाँ पे जो सेंट्रलाइजर हम लेते मीन्स जो h है ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट किया, इसलिए h को ग्रुप के सेंटर में जाना ही होगा। और जाना ही होगा इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज सिलोज 11 सबग्रुप is contained in center of this G। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आएगी जरूर पूछिएगा। जहाँ पे सेंट्रलाइजर ऑफ सबग्रुप की बात की गई है, यूनिट 1 होगा शायद या यूनिट 2 में, आप जरूर उस क्लास को भी देखिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस सेंट्रलाइजर। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जोड़िए, और उनको भी इस टॉपिक को एंजॉय करने दीजिए। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।